राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जो देश भर के संवेदनशील क्षेत्रों से हमले की योजना बना रहा था। जांच में यह सामने आया कि दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ शुरुआत थी और आतंकियों के निशाने पर कई अन्य अहम स्थल थे। फर्रुखाबाद में हुई हालिया गिरफ्तारियों के दौरान भी बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार आतंकियों ने अस्पतालों, भीड़भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का मॉड्यूल तैयार किया था। अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी विशेष रूप से उनके लक्ष्यों में शामिल थे। फर्रुखाबाद में गिरफ्तार शाहीन नामक आतंकी ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को सक्रिय कर रखा था, जिसे समय रहते रोक लिया गया। यदि यह मॉड्यूल सक्रिय हो जाता तो बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि हो सकती थी। सूत्रों ने बताया कि लाल किला में विस्फोट की योजना नहीं थी। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट में टाइमर या अन्य तकनीकी उपकरण नहीं थे। संभवतः जल्दीबाजी में ब्लास्ट हो गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आतंकियों का मुख्य लक्ष्य अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना था। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद करना। अब तक लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया जा चुका है। यह विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत लाया गया था। इसे चोरी के फर्टिलाइजर से हासिल किया गया था। इसी के साथ कुल मिलाकर आतंकियों ने 3200 किलोग्राम विस्फोटक की खेप तैयार की थी, जिनमें से अधिकांश सब एजेंसियों के कब्जे में हैं। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में लगातार छापेमारी जारी है और बाकी बचे हुए 300 किलोग्राम विस्फोटक की तलाश की जा रही है। यह मॉड्यूल अस्पतालों, भीड़भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर देश में बड़े हादसे को टाल दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट और फर्रुखाबाद में हुई गिरफ्तारी ने आतंकियों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में। इस मामले से यह साफ है कि आतंकियों की योजनाएं केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका लक्ष्य पूरे देश में बड़े हमले करना था। जांच अभी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय पर गिरफ्तारी और बरामदगी से बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया है। तो ऐसे में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था और वो आनन फानन में हुआ एक ब्लास्ट माना जा रहा है, जबकि इसके पीछे अयोध्या में राम मंदिर और इसी के साथ वाराणसी के कई मंदिरों को टारगेट करने की एक व्यापक तैयारी थी। मगर ये जो ब्लास्ट हुआ इसके बाद से लगातार सेना अलर्ट पर है और 3200 किलोग्राम विस्फोटक जो है वो कुल मिलाकर के जानकारी में सामने आई है, जिसमें से 2900 किलोग्राम इकट्ठा कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है, जबकि वो 300 किलोग्राम जो है वो अब भी कहां पर छिपा करके रखा गया है, वो कहां पर मौजूद है, इसकी तलाशी अब जोरों शोरों से चल रही है। और देखिए किस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।